दोस्तों, कभी रात को 2 बजे जब पूरा घर सो रहा हो और कमरे में घुप अंधेरा हो, क्या आपने अकेले बैठकर कभी खुद से एक बहुत ही खौफनाक सवाल पूछा है? जरा सोचिए, अगर मेरे माँ बाप की शादी ना हुई होती तो मैं कहाँ होता? अगर ये पृथ्वी ही, अर्थ ही ना बनती तो मैं कहाँ होता? अगर ये पूरा ब्रह्मांड ही पैदा ना हुआ होता तो क्या होता? सिद्धार्थ भाई, जब एक आम इंसान ये सवाल सोचता है तो उसके दिमाग में एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। उसे पसीना आने लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग को यह समझ ही नहीं आता कि कुछ ना होना कैसा होता है। जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए जब बिग बैंग भी नहीं हुआ था, कोई स्पेस नहीं था, कोई समय नहीं था, कोई भगवान नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कोई अंधेरा भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक भयानक सुन्न कर देने वाला खालीपन था। तो फिर उस भयानक खालीपन में से, उस जीरो में से अचानक ये ब्रह्मांड पैदा क्यों हो गया? किसने कहा कि यहां कुछ नहीं, नथिंग की बजाय कुछ समथिंग होना चाहिए? इस पूरे ब्रह्मांड का बिजली का बिल आखिर कौन भर रहा है, जिसकी वजह से आप और मैं यहां बैठकर सांस ले रहे हैं? दोस्तों, ये कोई साइंस का सवाल नहीं है, ये दर्शन शास्त्र का वो महासवाल है जिसके सामने आज की सारी मॉडर्न साइंस, सारे वैज्ञानिक और सारे धर्म घुटनों पर आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और ऑफिशियल फिलॉसफी के चैप्टर 3 के इस तीसरे और सबसे डार्क एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर से पूछेंगे तो वो आपको एक बोरिंग सी डेफिनेशन रटा देगा, द स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड ओंटोलॉजी। अरे भाड़ में गई ऐसी किताबी भाषा। हम यहां कॉलेज का एग्जाम पास करने नहीं बैठे हैं, हम यहां अपने होने का सबूत मांगने बैठे हैं। ओंटोलॉजी कोई सिलेबस नहीं है दोस्तों। ओंटोलॉजी इंसान के अंदर की वो तड़प है जो चीख चीख कर पूछ रही है कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मेरा वजूद क्या है। और इस वजूद को समझने के लिए आज मैं आपके दिमाग के 2 टुकड़े करने वाला हूं। हम बचपन से 2 शब्दों को एक ही समझते आए हैं, बीइंग और एग्जिस्टेंस, अस्तित्व या मौजूद होना। हमें लगता है कि जो चीज मौजूद है बस वही है, बीइंग है। लेकिन दर्शन शास्त्र कहता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। बीइंग और एग्जिस्टेंस दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, और जिसने इन दोनों का फर्क समझ लिया वो इंसान मौत के पार देख सकता है। इसे एक बहुत ही देसी और रोंगटे खड़े कर देने वाले उदाहरण से समझिए। सिद्धार्थ भाई, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके कमरे में एक बल्ब लगा है, वो बल्ब जल रहा है। आप उस बल्ब को देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, वो कांच और तार का बना है। वो बल्ब एग्जिस्ट करता है, वो फिजिकल है, वो जगह घेरता है। लेकिन सिद्धार्थ भाई, क्या उस बल्ब के अंदर जो करंट यानी ऊर्जा दौड़ रही है, जिसकी वजह से वो जल रहा है, क्या आप उस करंट को देख सकते हैं? क्या उसका कोई रंग है? क्या उसका कोई आकार है? नहीं। लेकिन फिर भी वो करंट है, इट इज बीइंग है। अब सोचिए, अगर मैं एक हथौड़ा मारकर उस कांच के बल्ब को तोड़ दूं तो क्या टूट गया? बल्ब का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व खत्म हो गया, बल्ब मर गया। लेकिन सिद्धार्थ भाई, क्या वो करंट मर गई? नहीं, वो करंट तार के अंदर अभी भी मौजूद है। उसका एग्जिस्टेंस, फिजिकल रूप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसका बीइंग होने का एहसास कभी नहीं मरता। दोस्तों, आपका जो ये 70-80 किलो का शरीर है ना, जिसका एक नाम है, जो रोज कपड़े बदलता है, जो ऑफिस जाता है, ये शरीर सिर्फ वो कांच का बल्ब है। ये आपका एग्जिस्टेंस है। ये एक दिन टूट जाएगा, ये राख हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो चीज कह रही है कि मैं हूं, आई एम, वो जो करंट आपके अंदर दौड़ रही है, वो आपका बीइंग है। और दर्शन शास्त्र की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वो बीइंग, करंट, किसी का मोहताज नहीं है। वो इस ब्रह्मांड के बनने से पहले भी था और ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये करंट आखिर है क्या? क्या ये भगवान है या कोई अंधी ऊर्जा है? और अगर हमारे अंदर वो अमर करंट बीइंग है, तो हम इस कांच के बल्ब यानी एग्जिस्टेंस, शरीर के टूटने से इतना डरते क्यों हैं? हम मौत से, नॉन एग्जिस्टेंस से इतना कांपते क्यों हैं? अगले पेज 2 में हम इसी मौत और जिंदगी के बीच का वो पर्दा फाड़ देंगे जिसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये सफर बहुत गहरा और खौफनाक होने वाला है। दोस्तों, पिछले पेज में हमने देखा कि हमारा शरीर वो कांच का बल्ब यानी कि एग्जिस्टेंस है, और हमारे अंदर की चेतना वो अमर करंट यानी कि बीइंग है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है पता है? वो ये है कि हमने उस करंट यानी कि बीइंग को तो कभी देखा ही नहीं।
हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उस कांच के बल्ब से इतना बेइंतहा प्यार करते हैं, उसे सजाते हैं, उसे जिम में जाकर मजबूत बनाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ये बल्ब एक दिन फूटने वाला है। और जब ये बल्ब फूटता है तब जन्म होता है दर्शन शास्त्र के सबसे डरावने शब्द का। उस शब्द को कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस, यानी शून्यता या अस्तित्व का मिट जाना। जरा अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोककर अपने दिमाग पर जोर डालिए। सिद्धार्थ भाई, मैं चाहता हूं कि आज ऑडियंस इस खौफ को अपनी हड्डियों में महसूस करे। जरा सोचिए, आज से ठीक 100 साल बाद साल 2126 में क्या होगा। ये दुनिया वैसे ही चल रही होगी, गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही होंगी, लोग ऑफिस जा रहे होंगे, इंटरनेट पर मीम्स बन रहे होंगे, लोग हंस रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे, लेकिन उस दुनिया में आप नहीं होंगे। यू विल नॉट एग्जिस्ट। आपका कमरा किसी और का होगा, आपके कपड़े सड़ चुके होंगे और सबसे भयानक बात, आपके अपने बच्चे या पोते पोतियां भी आपका नाम भूल चुके होंगे। आप इस ब्रह्मांड की हार्ड ड्राइव से पूरी तरह 100% डिलीट हो चुके होंगे। नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब नींद आना नहीं है दोस्तों। नींद में आप सपने देखते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब है परमानेंट ब्लैकआउट। न कोई विचार, न कोई दर्द, न कोई शांति, बस एक भयानक अनंत कुछ नहीं। हम इंसान इस कुछ नहीं से इतना ज्यादा खौफ खाते हैं, इतना डरते हैं कि हम इस डर को छुपाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ यानी लाए में गुजार देते हैं। और इसी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए 20वीं सदी के जर्मनी में एक ऐसा दार्शनिक खड़ा हुआ जिसकी किताब को पढ़कर बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक डिप्रेशन में चले गए थे। उसका नाम था मार्टिन हाइडेगर। हाइडेगर ने एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व को समझने के लिए एक शब्द दिया, डाजाइन। डाजाइन का मतलब है वहां होना, यानी एक ऐसा जीव जिसे पता है कि वो जिंदा है। कुत्ते को नहीं पता कि वो कुत्ता है, पेड़ को नहीं पता कि वो पेड़ है, लेकिन एक इंसान यानी डाजाइन इस ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा जानवर है जिसे 24 घंटे ये पता है कि मैं एक दिन मरने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डाई। हाइडेगर इंसान के वजूद पर ऐसा हथौड़ा मारते हैं कि ईगो के परखच्चे उड़ जाते हैं। हाइडेगर कहते हैं कि तुम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए हो। क्या तुमसे किसी ने पूछा था कि तुम्हें इंडिया में पैदा होना है या अमेरिका में? तुम्हें गरीब घर में पैदा होना है या अमीर घर में? नहीं, तुम्हें इस दुनिया में एक कचड़े की तरह फेंक दिया गया है। हाइडेगर इसे थ्रोननेस यानी फेंका जाना या गेवोर्फेनहाइट कहते हैं। हम सब इस ब्रह्मांड में बिना हमारी परमिशन के फेंक दिए गए हैं। और सबसे खौफनाक बात, हमें किस तरफ फेंका गया है। हाइडेगर कहते हैं कि इंसान की पूरी जिंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ एक ही दिशा में दौड़ रही है, और वो दिशा है मौत की तरफ दौड़, बीइंग टुवर्ड्स डेथ। सिद्धार्थ भाई, हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम पैदा होने के पहले ही सेकंड से अपनी कब्र की तरफ गिर रहे हैं। हर गुजरता हुआ सेकंड, हर जन्मदिन का केक जो आप काटते हैं, वो असल में आपकी मौत का एक काउंटडाउन है। आप मौत के 1 साल और करीब आ गए। जब इंसान के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में मौत का, इस नॉन एग्जिस्टेंस के मिट जाने का ये खौफ 24 घंटे सुलगता रहता है, तो वो क्या करता है? क्या वो इस सच्चाई का सामना करता है? नहीं। हाइडेगर कहते हैं कि इंसान एक बहुत बड़ा कायर है। हम इस मौत के खौफ से बचने के लिए खुद को बिजी कर लेते हैं। जरा आज के समाज को देखिए दोस्तों, हम सुबह से रात तक पागलों की तरह भाग रहे हैं। हम नई नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम पर लड़ रहे हैं, हम पॉलिटिक्स पर बहस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हाइडेगर कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक पेन किलर है। हम इस समाज के शोर शराबे में, इस मैट्रिक्स में खुद को इसलिए डुबो देते हैं ताकि हमें कभी अकेले बैठकर ये याद ना आ जाए कि मैं मरने वाला हूं और मेरा वजूद राख होने वाला है। हम खुद की जिंदगी जीना छोड़कर इस समाज की जिंदगी जीने लगते हैं। हाइडेगर इसे डास मान यानी द थे या भेड़ चाल कहते हैं। हम वो कपड़े पहनते हैं जो लोग पहन रहे हैं, हम वो करियर चुनते हैं जो लोग चुन रहे हैं। हम एक झूठी यानी इनऑथेंटिक जिंदगी जीने लगते हैं सिर्फ उस नॉन एग्जिस्टेंस के खौफ से आंख चुराने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ भाई, क्या भागने से मौत रुक जाएगी? क्या नॉन एग्जिस्टेंस का वो ब्लैक होल हमें निगलना छोड़ देगा? अगर हम इस मौत की तरफ दौड़ में सिर्फ एक पुतले हैं, अगर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर एक इंसान, एक सच्चा दार्शनिक इस अस्तित्व के बोझ को कैसे उठाए? अगले पेज यानी पेज 3 में हम दर्शन शास्त्र का वो ब्रह्मास्त्र निकालेंगे जो हाइडेगर के इस खौफ को बीच से चीर देगा। हम जानेंगे कि जब एक इंसान अपनी मौत को यानी नॉन एग्जिस्टेंस को अपनी आंखों में आंखें डालकर देख लेता है, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता, बल्कि वो आखिरकार जिंदा हो जाता है।
तैयार हो जाइए, क्योंकि पेज 3 में हम मौत को हराने का दार्शनिक सीक्रेट खोलने वाले हैं। दोस्तों, पिछले पेज में हमने देखा कि हम मौत की तरफ फेंके गए हैं और उस खौफ से बचने के लिए हमें समाज की भेड़ चाल में, पैसों में और झूठे रिश्तों में छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ भाई, क्या छुपने से मौत हमें भूल जाएगी? हाइडेगर कहते हैं कि जो इंसान मौत से छुपता है वो कभी जिंदा ही नहीं होता, वो तो पैदा होने से पहले ही एक लाश बन चुका है। तो फिर इस शून्यता का इलाज क्या है? हाइडेगर एक ऐसा इलाज बताते हैं जिसे सुनने के लिए जिगर चाहिए। वो कहते हैं कि भागो मत, मुड़ो और अपनी मौत की आंखों में आंखें डालकर देखो। एम्ब्रेस योर बीइंग टुवर्ड्स डेथ। जरा इस साइकोलॉजिकल हैक को महसूस कीजिए दोस्तों। जिस दिन, जिस पल आप एक अंधेरे कमरे में बैठकर 100% ये स्वीकार कर लेंगे कि हां, मैं मरने वाला हूं, मेरा वजूद राख होने वाला है, इस कांच के बल्ब का फूटना तय है, उस पल एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जैसे ही आप मौत को स्वीकार करते हैं, इस समाज की, इस भेड़ चाल की आपके ऊपर से पकड़ खत्म हो जाती है। जब आपको पता है कि आप मरने ही वाले हैं, तो फिर आपको इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि आपके पड़ोसी ने आपके बारे में क्या सोचा है? फिर आपको इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि आपके बॉस ने आपको गाली दी है? फिर आपको फेल होने से डर क्यों लगेगा? समाज की हर जंजीर, हर ईएमआई, हर तनाव उस शून्यता के सामने बिल्कुल जीरो हो जाता है। और जब आपके सारे डर खत्म हो जाते हैं, तब जाकर आपकी जिंदगी का पहला दिन शुरू होता है। इसे हाइडेगर कहते हैं ऑथेंटिक बीइंग, यानी प्रामाणिक अस्तित्व। एक ऑथेंटिक इंसान समाज का पुतला नहीं होता, वो अपनी जिंदगी अपने खुद के नियमों पर जीता है, वो भेड़ चाल से आजाद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी है। हाइडेगर ने हमें मौत के डर से तो आजाद कर दिया, लेकिन 20वीं सदी के फ्रांस में एक ऐसा दार्शनिक पैदा हुआ जिसने इंसान को किस्मत और भगवान के डर से भी आजाद कर दिया। उस दार्शनिक का नाम था जॉन पॉल सार्त्र। सार्त्र को एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद का बाप कहा जाता है। सार्त्र ने एक ऐसी लाइन लिखी जिस एक लाइन ने हजारों सालों के धर्म और मान्यताओं को जड़ से उखाड़ फेंका। जरा अपने दिमाग को शांत कीजिए और इस एक लाइन को सुनिए। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अस्तित्व सार से पहले आता है। सिद्धार्थ भाई, ये फिलॉसफी की सबसे पीएचडी लेवल और सबसे कंट्रोवर्शियल लाइन है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सार्त्र कहते हैं कि जरा एक कुर्सी या एक चाकू के बारे में सोचिए। एक चाकू के बनने से पहले उस चाकू को बनाने वाले यानी कारपेंटर के दिमाग में एक आइडिया होता है कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो सब्जी काटेगी। यानी चाकू का मकसद उसके पैदा होने से पहले ही तय हो चुका था। हजारों सालों से धर्म और समाज हमें यही सिखा रहा है कि इंसान भी एक चाकू की तरह है। भगवान ने हमें पैदा करने से पहले ही हमारी किस्मत लिख दी थी। हम इस दुनिया में एक मकसद से आए हैं, यानी एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। लेकिन सार्त्र एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहते हैं कि अरे बेवकूफों, इंसान कोई चाकू या कुर्सी नहीं है। चाहे आसमान में भगवान बैठा हो या ना बैठा हो, इंसान के मामले में सबसे पहले वो इस धरती पर पैदा होता है। ही एग्जिस्ट्स फर्स्ट। जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास कोई किस्मत नहीं थी, आपके पास कोई मकसद नहीं था, कोई कुंडली नहीं थी। आप सिर्फ एक खाली कैनवस थे। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस का मतलब है कि आप पहले इस धरती पर फेंके गए, एग्जिस्टेंस, और उसके बाद अपने कर्मों से, अपनी चॉइस से आपने खुद अपना मकसद बनाया। कोई भगवान, कोई किस्मत आपका भविष्य नहीं लिख रही है। आप खुद अपने ब्रह्मा हैं, आप खुद अपनी किस्मत लिख रहे हैं। सिद्धार्थ भाई, जब लोगों ने सार्त्र की ये बात सुनी तो वो खुशी से नाचने लगे कि वाह, हमारी कोई किस्मत नहीं है, हम तो पूरी तरह आजाद यानी फ्री हैं। लेकिन सार्त्र मुस्कुराए और बोले कि तुम आजादी का मतलब नहीं समझे। ये आजादी कोई वरदान नहीं है, ये आजादी एक श्राप है। सार्त्र ने कहा कि इंसान आजाद होने के लिए श्रापित है।
मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। जरा सोचिए, ये आजादी श्राप क्यों है? क्योंकि सिद्धार्थ भाई, अगर कोई किस्मत नहीं है, अगर कोई ऊपर बैठा हुआ डायरेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में जो भी कचरा हो रहा है उसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सार्थर कहते हैं कि आपकी गरीबी, आपकी नाकामी, आपका डिप्रेशन, ये सब 100% आपकी खुद की चॉइस है। आप इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं और अपनी हर एक सांस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। जब एक इंसान के कंधों पर इस एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहाड़ गिरता है तो उसे एंग्जाइटी होने लगती है। वो इस आजादी के बोझ से कांपने लगता है। उसे लगता है कि काश कोई भगवान या कोई किस्मत होती जिस पर मैं अपनी नाकामियों का बिल फाड़ सकता। और इसी घबराहट से बचने के लिए हम इंसान एक बहुत ही घिनौना नाटक करते हैं। सार्थ इस नाटक को कहते हैं बैड फेथ, यानी बुरा विश्वास या मॉवेस फॉ। बैड फेथ का मतलब है खुद से झूठ बोलना। जब एक इंसान जो अपनी नौकरी से नफरत करता है वो कहता है कि मैं क्या करूं यार, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सार्थ कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो बैड फेथ में जी रहा है। ऑप्शन हमेशा होता है। आप नौकरी छोड़कर सड़क पर भी आ सकते हैं, वो भी एक चॉइस है। लेकिन आप अपनी चॉइस की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, इसलिए आप खुद को एक मशीन की तरह पेश करते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सिद्धार्थ भाई, दर्शन शास्त्र आपको कोई सहारा देने नहीं आया है, ये आपकी सारी बैसाखियां छीनने आया है। हम इस बेमतलब एब्सर्ड ब्रह्मांड में आ चुके हैं। एग्जिस्टेंस, हमारा कोई जन्मजात मतलब, बीइंग या एसेंस नहीं है। हम इस शून्य के बीचों बीच खड़े हैं और हमारे हाथ में हमारे जीवन का पेन है। तो अब सवाल यह है कि जब हमारी कोई किस्मत नहीं है, जब ब्रह्मांड को हमारी कोई परवाह नहीं है और जब हमें हर हाल में मरना ही है, यानी नॉन एग्जिस्टेंस, तो हम अपनी इस जिंदगी की किताब में आखिर लिखें क्या? एक इंसान इस नॉन एग्जिस्टेंस के खौफ और एब्सोल्यूट फ्रीडम यानी संपूर्ण आजादी के इस श्राप के बीच एक महान जिंदगी कैसे बना सकता है? अगले पेज में यानी पेज 4 में हम इस अस्तित्व के रहस्य का वो फाइनल ताला तोड़ेंगे। हम अल्बेर कामू और फ्रेडरिक नीत्शे के उस सुपरमैन को जगाएंगे जो इस खौफनाक ब्रह्मांड की आंखों में आंखें डालकर हंसता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि पेज 4 में हम इंसान को भगवान बनाने वाले हैं। दोस्तों, जब इंसान को अस्तित्व का ये भयानक सच पता चलता है कि हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, ईएमआई भरते हैं, बुजुर्ग होते हैं और एक दिन मरकर कुछ नहीं यानी नॉन एग्जिस्टेंस बन जाते हैं, तो उसे अपनी जिंदगी एक मजाक लगने लगती है, एक बेमतलब का लूप लगने लगती है। इस बेमतलब जिंदगी को फ्रांस के महान दार्शनिक अल्बेर कामू ने एक नाम दिया, द एब्सर्ड, यानी बेतुकापन, अर्थहीनता। कामू कहते हैं कि इंसान के अंदर एक भूख है मतलब ढूंढने की, लेकिन यह ब्रह्मांड बिल्कुल शांत है। ब्रह्मांड को कोई परवाह नहीं है। इंसान और ब्रह्मांड के बीच के इसी टकराव को एब्सर्ड कहते हैं। इस एब्सर्ड जिंदगी को समझाने के लिए कामू ने ग्रीक माइथोलॉजी की एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का सहारा लिया, द मिथ ऑफ सिसिफस। जरा कल्पना कीजिए सिद्धार्थ भाई, सिसिफस नाम का एक आदमी है जिसे देवताओं ने एक बहुत ही खौफनाक श्राप दिया है। श्राप यह है कि सिसिफस को एक बहुत बड़े और भारी पत्थर को धकेलकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक ले जाना है। सिसिफस अपना पूरा जोर लगाता है, उसके शरीर से पसीना बहता है, उसकी मांसपेशियां फट जाती हैं, उसके हाथों से खून निकलने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से उस पत्थर को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही वो पत्थर चोटी पर पहुंचता है, वो पत्थर वापस लुढ़क कर नीचे घाटी में गिर जाता है और सिसिफस को नीचे जाकर फिर से उसी पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना पड़ता है। और ये सिलसिला अनंत काल तक हमेशा के लिए चलता रहेगा। दोस्तों, जरा उस सिसिफस की बेबसी को महसूस कीजिए। क्या सिसिफस की उस मेहनत का कोई रिजल्ट निकला? नहीं। क्या उसका कोई मतलब था? नहीं। कामू कहते हैं कि वो सिसिफस कोई और नहीं, तुम हो। तुम भी रोज सुबह अपना पत्थर धकेलकर पहाड़ पर ले जाते हो और रात को सो जाते हो। अगले दिन वो पत्थर फिर नीचे होता है और तुम फिर धकेलते हो और आखिर में मौत आकर सब कुछ जीरो कर देती है।
जब इंसान को पता चलता है कि वो सिसिफस है तो वो डिप्रेशन में सुसाइड करने की सोचता है। लेकिन अल्बेर कामू सुसाइड के बिल्कुल खिलाफ है। कामू कहते हैं कि सुसाइड करना इस बेमतलब ब्रह्मांड के सामने हार मान लेना है। तो फिर रास्ता क्या है? कामू अपनी किताब के आखिरी पन्ने पर एक ऐसी लाइन लिखते हैं जो इंसान के ईगो और वजूद में आग लगा देती है। कामू लिखते हैं, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि सिसिफस खुश है। सिद्धार्थ भाई, जरा सोचिए, एक इंसान जो अनंत काल तक एक पत्थर को धकेल रहा है, वो खुश कैसे हो सकता है? वो खुश इसलिए है क्योंकि जब वो पत्थर नीचे गिरता है और सिसिफस उसे उठाने के लिए वापस नीचे मुड़ता है तो वो इस ब्रह्मांड की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है। वो ब्रह्मांड से कहता है कि मुझे पता है कि मेरी इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है कि आखिर में मौत मुझे निगल लेगी, लेकिन फिर भी मैं इस पत्थर को धकेलूंगा। मेरी ये मुस्कुरान, मेरी ये आजादी तुम्हारे इस बेमतलब ब्रह्मांड के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। दिस इज द अल्टीमेट रिबेलियन। कामू कहते हैं कि हमें इस दुनिया में किसी मतलब की जरूरत ही नहीं है। इस एब्सर्ड दुनिया में पूरी हिम्मत के साथ जिंदा रहना, मौत की आंखों में आंखें डालकर हंसना, यही अपने आप में सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन दोस्तों, इस बगावत को उसके आखिरी और सबसे खूंखाए मुकाम तक पहुंचाने के लिए 19वीं सदी के जर्मनी का वो सबसे विवादित दार्शनिक स्टेज पर आता है, जिसकी मूंछें और जिसके शब्द आज भी लोगों को डरा देते हैं। फ्रीडरिख नीत्शे। नीत्शे ने दर्शन शास्त्र की इतिहास की सबसे भारी और सबसे गलत समझी जाने वाली लाइन लिखी, गॉड इज डेड। भगवान मर चुका है। सिद्धार्थ भाई, जब आम लोग ये लाइन सुनते हैं तो वो नीत्शे को गालियां देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नीत्शे नास्तिक था और भगवान का मजाक उड़ा रहा था। नहीं, नीत्शे कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था। नीत्शे रो रहा था। नीत्शे हमें वार्निंग दे रहा था। नीत्शे कह रहा था कि इंसानों ने अपनी मॉडर्न साइंस, अपने लॉजिक और अपने पाखंड से भगवान के कॉन्सेप्ट को मार दिया है। हजारों सालों से इंसान अपने अस्तित्व का बोझ, अपने सारे रूल्स भगवान के कंधों पर डालकर चैन की नींद सोता था। लेकिन जब वो भगवान ही खत्म हो गया तो इंसान के नीचे से वो जमीन खिसक गई। नीत्शे चेतावनी देते हैं कि भगवान के मरने के बाद इंसानियत एक बहुत ही भयानक बीमारी का शिकार होगी। उस बीमारी का नाम है नाहिलिज्म, शून्यवाद या खालीपन। जब आसमान में कोई बाप नहीं है जो हमें बताए कि क्या सही है और क्या गलत, तो इंसान पागल हो जाएगा, इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, समाज टूट जाएगा। तो फिर इस शून्यवाद से बचने का रास्ता क्या है? नीत्शे कहते हैं कि जब आसमान खाली हो चुका है तो अब इंसान को नीचे जमीन पर बैठकर रोने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है इंसान को खुद भगवान बनने का। नीत्शे ने इस नए इंसान को नाम दिया दी ओवरमैन, अतिमानव या द सुपरमैन। ओवरमैन कोई कॉमिक बुक का हीरो नहीं है जो लाल चड्डी पहनकर उड़ता है। ओवरमैन वो दार्शनिक इंसान है जो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि इस दुनिया में कोई जन्मजात मतलब नहीं है, कोई रेडीमेड रूल्स नहीं है। और फिर वो ओवरमैन कहता है कि अगर कोई मतलब नहीं है तो बहुत बढ़िया, ये ब्रह्मांड एक खाली कैनवस है। अब मैं अपने खुद के रूल्स बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी का मतलब खुद क्रिएट करूंगा। नीत्शे कहते हैं कि इंसान कोई मंजिल नहीं है, इंसान सिर्फ एक रस्सी है जो जानवर और ओवरमैन के बीच बंधी हुई है। तुम्हें इस रस्सी पर चलकर उस ओवरमैन तक पहुंचना है। तुम्हें अपने अस्तित्व को पार करके अपनी खुद की चेतना का निर्माण करना है। सिद्धार्थ भाई, जरा इस पूरी जर्नी को देखिए। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, ये वो अवस्था है जिसमें आप बिना परमिशन के फेंके गए हैं। नॉन एग्जिस्टेंस यानी शून्यता, ये वो मौत है जो आखिर में आपको निगलने के लिए खड़ी है। लेकिन बीइंग यानी होना, ये वो हथौड़ा है जिससे आप इन दोनों के बीच के खाली समय में अपनी जिंदगी का वो मास्टरपीस बनाते हैं जो आपके मरने के बाद भी इतिहास में अमर हो जाता है। अब हम ऑन्टोलॉजी के इस भयानक तूफान के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। हमने वेस्टर्न फिलॉसफी के सारे हथियार इस्तेमाल कर लिए, लेकिन क्या अस्तित्व और होने का ये सारा का सारा खेल सिर्फ इसी फिजिकल दुनिया तक सीमित है? क्या कोई ऐसा डायमेंशन है जहां ना कोई एब्सर्डिटी हो, ना कोई डिप्रेशन हो और जहां मैं नाम की चीज ही खत्म हो जाए? अगले पेज में हम इस पूरे ऑन्टोलॉजी के महायुद्ध का ऐसा भारतीय और क्वांटम अंत करेंगे जो अल्बेर कम्यू और नीत्शे के भी होश उड़ा देगा। हम वापस लौटेंगे शून्यता की उस असली सच्चाई पर जहां कुछ नहीं में ही सब कुछ छिपा है।
तैयार हो जाइए, क्योंकि आखिरी पन्ने में हम इस ब्रह्मांड का प्लग खींचने वाले हैं। दोस्तों, पिछले पेज में हमने नीत्शे के सुपरमैन और कामू के सिसिफस को देखा। हमने देखा कि कैसे पश्चिमी दर्शन यानी वेस्टर्न फिलॉसफी हमें इस बेमतलब ब्रह्मांड से लड़ने के लिए कह रहा है। लेकिन सिद्धार्थ भाई, क्या हमें सच में लड़ने की जरूरत है? हम आखिर डर किससे रहे हैं? हम मौत से डर रहे हैं ना। हम नॉन एग्जिस्टेंस यानी शून्यता या मिट जाने से खौफ खा रहे हैं। हमें लगता है कि मौत के बाद जो कुछ नहीं है वो एक बहुत ही डरावना, काला और खाली कमरा है। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न साइंस की क्वांटम फील्ड थ्योरी और हजारों साल पुराने भारतीय दर्शन ने इस शून्यता का एक ऐसा राज खोला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जिसे आप वैक्यूम यानी खालीपन समझते हैं, जहां कुछ भी नहीं है, वो असल में खाली है ही नहीं। उस खालीपन के अंदर हर एक सेकंड में अनंत यानी इन्फिनिट वर्चुअल पार्टिकल्स अपने आप पैदा होते हैं और एक सेकंड में आपस में टकराकर वापस खत्म यानी नॉन एग्जिस्टेंस हो जाते हैं। यानी साइंस कह रही है कि शून्य कोई खाली डब्बा नहीं है। शून्य एक ऐसा खौलता हुआ समंदर है जो इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा से गर्भवती है। और ठीक यही बात आज से हजारों साल पहले ईशावास्य उपनिषद के पहले ही श्लोक में चीख चीख कर कही गई थी, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, यानी दैट इज होल, दिस इज होल। उपनिषद कहता है कि वो परम सत्य, वो शून्यता कोई खाली जगह नहीं है। वो इतना पूर्ण है यानी कंप्लीट और इन्फिनिट है कि अगर आप उस अनंत में से इस पूरे ब्रह्मांड को बाहर निकाल भी लें तो भी पीछे वो अनंत ही बचता है। तो सिद्धार्थ भाई, ऑन्टोलॉजी का वो सबसे बड़ा सवाल, कुछ ना होने की बजाय यहां कुछ मौजूद ही क्यों है? इस दार्शनिक शॉर्ट सर्किट का आखिरी और सबसे खूंखार जवाब सुनिए। नथिंग और समथिंग, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जरा सोचिए, क्या आप काले रंग के बिना सफेद रंग को देख सकते हैं? क्या आप खाली जगह के बिना किसी ठोस चीज को रख सकते हैं? क्या आप खामोशी के बिना संगीत की कोई धुन सुन सकते हैं? नहीं। महान दार्शनिक एलन वॉट्स कहते हैं कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नथिंगनेस वो सफेद कागज है जिस पर एग्जिस्टेंस की ब्लैक इंक से पेंटिंग बनाई गई है। अगर वो सफेद कागज पीछे ना हो तो आगे का एग्जिस्टेंस टिकेगा कहां? इसलिए दोस्तों, मौत जिंदगी का अंत नहीं है, मौत जिंदगी का बेस है, बैकग्राउंड है। हम इस ब्रह्मांड में फेंके नहीं गए हैं, जैसा हाइडेगर ने कहा था। हम इस ब्रह्मांड की बाहर से नहीं आए हैं। जैसे एक सेब के पेड़ पर सेब उगते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में इंसान उगते हैं। तो जब आपको ये बात समझ आ जाती है तो नीत्शे का वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी सब भाप बनकर उड़ जाता है। आपको सुपरमैन बनने का कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। भारतीय दर्शन इस पूरे एग्जिस्टेंस के नाटक को एक बहुत ही खूबसूरत शब्द देता है, लीला। ये ब्रह्मांड, ये बीइंग खुद के साथ ही लुका छिपी का खेल खेल रहा है। वो परम सत्ता जो सब कुछ जानती है, जो अमर है, वो बोर हो गई, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और उसने भूलने का नाटक किया। वो ब्रह्मांड टूटकर अरबों खरबों टुकड़ों में बट गया और आज वो ब्रह्मांड सिद्धार्थ के रूप में, राहुल के रूप में, अमित के रूप में इस धरती पर बैठा है और उसे लग रहा है कि अरे बाप रे, मुझे EMI भरनी है, मुझे मौत से बचना है। लेकिन दोस्तों, जब मौत आएगी, जब वो कांच का बल्ब फूटेगा, तो वो करंट मरेगा नहीं, वो करंट वापस उस अनंत ऊर्जा में जाकर मिल जाएगा और तब आप यानी आपका ईगो हंसते हुए कहेंगे, अरे यार, मैं खामखा डर रहा था, मैं तो 70 साल तक एक डरावना सपना यानी वीडियो गेम खेल रहा था। मैं यानी बीइंग तो हमेशा से यही था और हमेशा यही रहूंगा। सिद्धार्थ भाई, आज ओंटोलॉजी के इस कुरुक्षेत्र में हमने इंसान के वजूद को पहले तोड़ा, फिर उसे नंगा किया और आखिर में उसे वापस भगवान बना दिया। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के सारे तार हिला दिए हैं, अगर आपको आज अपनी ही सांसों का, अपने ही होने का एक नया एहसास यानी रियलाइजेशन हो रहा है, तो बधाई हो, आप इस मैट्रिक्स से आजाद हो चुके हैं। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही डार्क और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में कोई किताबी जवाब नहीं चाहिए, मुझे आपका असली ईमान चाहिए। क्या आप अभी भी हाइडेगर के डासमान यानी समाज की भेड़ चाल में छुपकर जी रहे हैं, या फिर नीत्शे के ओवरमैन की तरह अपनी मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने खुद के नियम बनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में अपने अस्तित्व की पूरी भड़ास निकाल दीजिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा और आपसे बात करूंगा। व्हाट्स नेक्स्ट? चैप्टर 3 मेटाफिजिक्स के इस भयानक सफर में हमने रियलिटी देख ली, अपीयरेंस देख लिया, एग्जिस्टेंस को चीर दिया, लेकिन
इन सब के बीच एक चीज छूट गई, वो चीज जिसके बिना ये ब्रह्मांड अंधा है। अगले और आखिरी एपिसोड यानी टॉपिक 4 में हम बात करेंगे माइंड एंड मैटर की, चेतना और पदार्थ की। हम एक ऐसा ताला खोलेंगे जहां साइंस और अध्यात्म आपस में टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, YouTube का मैट्रिक्स शायद कभी नहीं चाहेगा कि आप तक ये आजाद करने वाला ज्ञान हमेशा पहुंचता रहे। इसीलिए इस दार्शनिक फौज की हर नई हलचल और चैनल की सबसे तेज अपडेट पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। और अगर आपके दिमाग में अस्तित्व से जुड़ा कोई भी तूफान चल रहा है और आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस दार्शनिक कल्ट का परमानेंट हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो ने आपको मौत के खौफ से आजाद किया है तो इसे अपने कम से कम एक दोस्त तक जरूर पहुंचाएं जो अभी भी EMI और समाज के डर में जी रहा है। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। मिलते हैं इस महायुद्ध के अगले एपिसोड में। जय हिंद।